So good morning students. These are very important formula of mathematics. Okay. So हमारा चैप्टर वन का नाम है रियल नंबर। इसका फॉर्मूला HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स फॉर्म होती है इसकी AX स्क्वेयर प्लस BX प्लस C, ये फॉर्म है। और अल्फ़ा और बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस B अपॉन A, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू C अपॉन A। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू K फॉर कांस्टेंट वैल्यू, ब्रैकेट में x स्क्वेयर माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। और या फिर हम इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिखते हैं K ब्रैकेट में x स्क्वेयर माइनस SX प्लस P ब्रैकेट क्लोज। नाउ चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका फॉर्म होता है AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। इसकी टू फॉर्म्स A1X प्लस B1Y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2X प्लस B2Y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये टू लीनियर इक्वेशंस होती हैं जो टू वेरिएबल में लिखी हुई हैं। ओके, टू वेरिएबल x और y। नाउ इसके बेसिस पर हमारे पास फॉर्मूला है फॉर नो सॉल्यूशन। अगर कंडीशन नो सॉल्यूशन का है तो इस फॉर्म में जो इक्वेशंस हैं वो इनकंसिस्टेंट होंगी। और इसका कंडीशन है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। और इसको डायग्राम के थ्रू भी देखें, इसमें दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, नेक्स्ट कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन मतलब उसका यूनिक एक सॉल्यूशन है। ऐसे में लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं और A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। डायग्राम के थ्रू ये दो लाइनें एक पॉइंट पर कटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। नेक्स्ट फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मीन्स उसके अनगिनत सॉल्यूशन है, उसके बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन है जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है। इनफाइनाइट मतलब उसको काउंट नहीं किया जा सकता। तो इसकी कंडीशन है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। और इसमें लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं, राइट। और डायग्राम के थ्रू बेटा कोइंसिडेंट लाइंस मीन्स एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसाइड हो जाती है, उसके ऊपर चढ़ जाती है। ओके, तो इस केस में होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म होता है AX स्क्वेयर प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 वेयर A नॉट इक्वल टू 0। ये तो फॉर्म है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है B स्क्वेयर माइनस 4AC। इसका यूज़ हम नेचर ऑफ रूट के लिए करते हैं। इफ़ D ग्रेटर देन 0 मतलब अगर D की वैल्यू 0 से बड़ी आए तो रूट्स आर रियल एंड अनईक्वल। रूट्स रियल भी होंगे और अनईक्वल होंगे मतलब अलग अलग होंगे।
इफ d इक्वल टू 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर d 0 है तो रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, और d लेस देन 0 तो नो रियल रूट। लेस देन 0 मतलब d 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा मतलब -1 -2 -3 माइनस में कोई भी वैल्यू। तो इस टाइप में आप नेचर क्या कहेंगे, रूट्स का नेचर होगा नो रियल रूट्स। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का दूसरा नाम है श्रीधराचार्य रूल। सो ये भी रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। नाउ चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहला फॉर्मूला है हमारे पास tn। tn का मतलब है nth टर्म। nth टर्म इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज d। दूसरा फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज d स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, नाउ इसी सम ऑफ n टर्म के लिए बेटा हमारे पास एक और फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। l मीन्स लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम कई बार nth टर्म भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन nth टर्म फ्रॉम द एंड। अगर पीछे से nth टर्म निकालनी है तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे l माइनस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज d। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट फॉर्मूला है nth टर्म इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। ओके, सो दीज आर द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ चैप्टर 1 to 5। थैंक यू।